एफबीआर ने रवां माली साल के पहले 8 महीने जुलाई तक फरवरी के दौरान टैक्स रेवेन्यू में 600 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया है। यानी जो आपने हदफ मुकर्रर किया हुआ था उससे 600 अरब रुपए की कमी आ रही है। और एफबीआर का हदफ था कि 8 माह के दौरान 7,947 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जमा करे, लेकिन उसने अब तक 7,344 अरब रुपया टैक्स जमा किया है और 603 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ये है आपकी एफबीआर की कारकर्दगी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि टैक्स लगा लगा के भरमार कर दी गई है टैक्सों की, और अब इतने टैक्स आयद कर दिए गए हैं कि वो कहते हैं कि मज़ीद टैक्स हम आयद नहीं कर सकते, बल्कि वजारत ख़जाना वाले ख़ुद कहते हैं ताजरों को, कारोबारी लोगों को कि आप एहतजाज करें और प्रेशर डालें हम पे। और अब IMF की टीम मौजूद है और वो अगला बजट तैयार कर रही है, क्योंकि आपने लिया हुआ है कर्ज़ा और कर्ज़ आपने वापस करना है, और कर्ज़ आपको तभी वापस कर सकेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, और वो आवाम के जेबों से आप नचेड़ेंगे। दूसरी जानिब हो क्या रहा है, आप काबीना की आप देख लें कि तादाद डबल कर दी गई है ऑलमोस्ट, और वफाकी वज़रा बढ़ा दिए गए, वज़ीर मुमलिकत, मुआवनीन ख़ुसूसी और एडवाइज़र्स, और वो भी अपनी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की गई है। और इसके अलावा कुछ नहीं। परवेज़ खटक साहब का जो माजी में कहते थे कि यह करप्ट आदमी हैं और इनको सबसे पहले गिरफ़्तार होना चाहिए, इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं, वफाकी वज़ीर के बराबर ओहदा है उनका, और वो एडवाइज़र के तौर पे मौजूद होंगे जी। इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है और वो सर्वे आया है जी, और वह है मुआशी खदशात पाकिस्तानियों को बदस्तूर मौजूद हैं। और इस सर्वे के मुताबिक जो है ये सर्वे किया है, गैर सरकारी तंजीम ने किया है, गवर्नमेंट का इसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं, और उसमें कहा गया है कि जी 10 में से 7 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मुल्क गलत रास्ते पर गामज़न है। 10 में से 7 पाकिस्तानी, और अगर आप इसको मजमूई तौर पर ले लें तो ये तकरीबन 70% बनता है जी। 70% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क गलत साइड पे चल रहा है। और यही बात है कि हमारे बादशाह सलामत को ये बात समझ नहीं आती, और उनके जो मुशीर हैं उनको ये बात समझ नहीं आती, और जो हमारे सहूलतकारी के तहत जो नाजायज़ हुक्मरान मुसल्लत किए हैं, ये सारी की सारी बातें ये सर्वे में नज़र आ रही हैं और हर किसी को पता है। लेकिन बादशाह सलामत की आंखें भी बंद हैं और आपके दिल दिमाग हर सारे उन्होंने जो ताक हैं वो बंद किए हुए हैं, और वो माफ़ हो चुके हैं, मेरा अपना ख्याल है कि। और इसके साथ साथ ही आलमी सतह पर गलत जज्बात की औसत जो है वो 63% है, और पाकिस्तान के अदाद शुमार से कुछ कम है जी। और 2024 की आखिरी तिमाही में 19% के मुकाबले में 2025 की पहली तिमाही मुल्क की सिमत बारे उम्मीद बढ़कर 31% हो गई, जो नुमाया इजाफा है और 6 सालों में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और इक़्तिसादी खदशात अब भी बाकी सब पर छाए हुए हैं, लेकिन 2025 में वो कहते हैं इसमें कमी आएगी। 2025 में कहते हैं कमी आएगी, लेकिन जब आएगी तो देखेंगे, फिल वक्त तो है। और हर 3 में से 2 पाकिस्तानी मुल्क की मौजूदा मुआशी हालत को कमज़ोर करार देते हैं, हर 3 में से 2। और इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा तादाद है। और वही बात बनती है जी, 70% पे जाके बात मुकेगी, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और 88% पाकिस्तानी यौमिया घरेलू ख़रीदारी करने में मुतमईन नहीं है, 88%। और इन ख़रीदारियों में इत्मीनान 3 गुना बढ़ गया है। और सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 69% लोग खदशात का शिकार हैं। 69% लोग खदशात का शिकार हैं जी, और उन्हें हर लम्हे ये धड़का लगा रहता है। और जो सबसे बड़ी बात है जी इसमें, वो ये है कि बेयकीनी की कैफियत है और लोगों में एतमाद नहीं है। लोग एतमाद नहीं करते कि उनकी जो सरमायाकारी है वो महफूज रहेगी। 88% पाकिस्तानी मुस्तकबिल में सरमायाकारी के बारे में पुरएतमाद नहीं है, 88%। और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और आप कहते हैं कि सरमायाकारी आए बाहर से, और ये जिन लोगों को आप दावत देते हैं, जिन रहनुमाओं को, वो ये सारा कुछ पहले देखते हैं कि लोग वहाँ के क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, और तब जाके वो आपको कुछ देने की पोजीशन में होंगे। लेकिन तमाम के तमाम अशारिये, तमाम के तमाम जो अदाद शुमार हैं और तमाम रिपोर्ट्स हैं, वो आपके ख़िलाफ़ जा रही हैं इन नाजायज़ हुक्मरानों के। और यही वजह है कि जो अगली ख़बर है वो है जनाब
मोहतरमा मरियम साहिबा ने एक किया था, एक 60 सफ़े का इश्तिहार शाया किया था और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के भी ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इनके मनपसंद अपने पॉकेट जज जो थे वो, और सबसे बड़े इस जाली निज़ाम के सहूलतकार और फैसिलिटेटर और बल्कि तहफ़्फ़ुज़ देने वाले काजी साहब जी ने एक फ़ैसला दिया था। वो दिया तो था इमरान खान साहब की दुश्मनी में, और ताकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो तशहीर ना कर सके अपने कारनामों की और अपने मंसूबों की, तो वो वैसे भी नहीं करते होते थे। तो वो फ़ैसला आया था कि तस्वीर नहीं लगानी, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बरकरार है और मरियम साहिबा ने 60 सफ़ात में मेरा ख्याल है कुछ सैकड़ों नहीं सैकड़ों की तादाद में तस्वीरें उनकी मौजूद हैं। तो लिहाजा तौहीन अदालत की दरख्वास्त राजा बशारत साहब ने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है और उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ ने बतौर वज़ीर आला इश्तिहारात में ज़ाती तशहीर की और अदालत ने 22 सितंबर 2022 को सरकारी पैसे से तशहीर पर पाबंदी लगाई थी, और ये काजी साहब का फ़ैसला है। और मरियम नवाज़ की ज़ाती तशहीर अदालती फ़ैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है और ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई हैं, लिहाजा इनको तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। और ये मामला अब किसके पास जाना है जी? ये मामला जाना है जनाब आइनी बेंच के पास या फिर याहिया अफरीदी साहब के पास। तो याहिया अफरीदी साहब पहले ही मुक चुके हैं और आइनी बेंच आपको पता ही है, आइनी बेंच तो नंबर ही नहीं लगाता। आइनी बेंच के सरबराह जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर तो नंबर भी केस को नहीं लगता, इल्ला ये कि वो कोई केस को आगे प्रोसीड कर सकें। और मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी कि वो केस सुनेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ 26वीं गैर आइनी तरमीम करके ये सारी फिस्तायत जो बर्पा की गई है ये तो सारी की ही मरियम साहिबा के लिए की गई है ताकि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि आइनी बेंच उनके ख़िलाफ़ केस सुनेगा? लेकिन केस तो बनता है, काजी साहब का फ़ैसला है और काजी साहब के फ़ैसले की तौहीन तौबा तौबा कैसे मुमकिन है? तो अब अगर जुडिशरी की तरफ जाते हैं, आगे कोई आइनी बेंच है, वहाँ अभी भी जोड़ तोड़ का अमल जारी है। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो आइनी बेंच में मज़ीद जजेस शामिल कर दिए गए हैं। वही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि इस जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है, तो उस तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो आइनी बेंच में मज़ीद ऑनरेबल जजेस को शामिल कर दिया गया है और उसमें जस्टिस हाशिम काकड़ साहब को किया गया है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, जितने भी नए जजेस आए हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब को, इश्तियाक इब्राहिम साहब को, सलाहुद्दीन साहब को, इनको आइनी बेंच में डाल दिया गया है। और इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं है, मंसूर अली शाह साहब नहीं है, अतर मिनल्ला साहब नहीं है, जस्टिस आशा मलिक नहीं है, ये नहीं डाले गए। और इसके साथ साथ एक और भी है, नए ऑनरेबल जजेस जो आए हैं उनमें जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब को भी बेंच में आइनी बेंच में शामिल नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया कि बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट उन्होंने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर काफ़ी उन्होंने हेयरिंग भी की थी और सवाल उनके जवाब मांग रहे थे और टफ़ टाइम दे रहे थे कि जनाब आएँ और आके बताएँ। तो जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब को शामिल नहीं किया गया। जितने भी वो जिसे कहते हैं ना पॉकेट जजेस और मनपसंद जजेस, वो सारे के सारे मनपसंद वो लाके आइनी बेंच में जमा किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जब ये मुकदमात जाएंगे सियासी आइनी बेंच के सामने तो पहले से वहाँ पे बंदोबस्त किया हो। तो ये सूरत हाल चल रही है और इस तरीके से इस निज़ाम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि वो जितना भी ये कर लें, जितना भी ये तगोदो कर लें, ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। ये निज़ाम स्टक है। पाकिस्तान इस वक्त बंद गली में खड़ा है और पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चल रहा, वो मुकम्मल तौर पे रुका हुआ है।